हत्याकांड के आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार करा और न्यायालय में पेश करने की तैयारी से क्या है पूरा मामला? बीते पखवाड़े में हमें बनमरी रोड पर एक अधजली लाश मिली थी जिससे की शिनाख्त संजय राठौर के रूप में हुई थी। उसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद जांच की और उसमें अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इस दौरान हमको जानकारी मिली थी कि आखिरी बार मृतक को उसके मोहल्ले की शक्ति कोटवार के साथ में देखा गया था। उसके बाद हमें शक्ति कोटवार की तलाश थी जो घटना दिनांक के बाद से फरार हो गया था। उस पर हम लगातार नज़र रखे हुए थे। उसने अपने मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिए थे, कोई दूसरे फ़ोन इस्तेमाल कर रहे था। ये भी जानकारी हमको जांच के दौरान पता पड़ी थी कि एक नीलेश करोसिया है, वो एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा भुगतने के लिए भैरवगढ़ जेल में बंद था, जो नवंबर में 21 तारीख को 2 महीने के अस्थायी पैरोल पर रिहा किया गया था। जब वो जेल में था तो उसकी पत्नी के साथ में मृतक के शायद कुछ अनैतिक संबंध हो गए थे। इस बात से भी उसकी उस मृतक के ऊपर टेढ़ी नज़र थी। घटना के बाद से नीलेश करोसिया भी फरार हो गया था। उसने भी अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर लिए थे और दूसरे फ़ोन नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था। तकनीकी सहायता प्राप्त की और कुछ मैदानी अपने सूचना तंत्रों को मजबूत किया, जिसके आधार पर हमें सूचना मिली कि ये दोनों आरोपी जो है इंदौर में परदेसीपुरा क्षेत्र में कहीं पर है। टीम वहाँ हमने रवाना करी थी। तो इंदौर में परदेसीपुरा और छतरीपुरा एरिया से हमें नीलेश करोसिया और शक्ति कोटवार मिले। इनके साथ में ही एक व्यक्ति और था, इसका नाम संदीप उर्फ चोटी है, वो भी इनके साथ में घटना समय पर मौजूद था। पूछताछ में इन्होंने हमें ये बताया है कि दिवाली के करीब शक्ति कोटवार और मृतक संजय का कुछ झगड़ा हुआ था, जिसमें उसने उसका वीडियो मारते हुए बना लिया था और उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया था, जिस वजह से शक्ति अब काफ़ी बेइज्जती महसूस कर रहा था और बदला लेने की उसके मन में विचार आए थे। तो इन्हीं कारणों के चलते हुए इन्होंने घटना दिनांक को एग्जैक्टली 9 तारीख को 9 जनवरी को साथ में बैठकर शराब पी एक मकान में, और उसके बाद और शराब पीने के लिए दोनों अपनी अपनी मोटरसाइकिल से घटनास्थल बनमरी रोड पर पहुंचे। वहाँ इन पुरानी बातों को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हुए और इस दौरान नीलेश ने पिस्टल से उस पर गोली दाग दी। उसके बाद शक्ति ने उसके ऊपर अपने पास रखे हुए चाकुओं से उसके सीने पर वार किए, जिससे वो मर गया। उसके बाद नीलेश बनमरी वाले रास्ते से अपने घर चला गया और शक्ति और संदीप ये रूपेटा रोड से होते हुए राजस्थानी पहुँचे। वहाँ से एक परिचित ने इनको घर के पास तक छोड़ा। वहाँ जाके शक्ति को ख्याल आया कि अगर इसकी लाश पहचान ली जाएगी तो हो सकता है कि ये पकड़ में आ जाए, क्योंकि इसके साथ में इसको देखा गया है। तो साक्ष्य मिटाने के लिए इसने फिर एक अपने दोस्त की मोटरसाइकिल ली और संदीप को बैठा के राजस्थानी होटल गया। वहाँ से एक पानी की बोतल खरीदी, उसको खाली किया और वहाँ पास में एक पेट्रोल पंप से उसने 1 लीटर पेट्रोल उसमें भरवाया। फिर दोबारा घटनास्थल पर जाकर उसने उसकी लाश को जलाया और उसके जूते भी उतार के वही रख लिए कि इसको भी फेंक दें, कहीं इससे शिनाख्त ना हो जाए। उसकी मोटरसाइकिल भी वहाँ से हटाना चाहता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती से वो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई, तो वो मोटरसाइकिल वहाँ से हटा नहीं पाया। थोड़ी दूर घसीट के उसको छोड़ के चले गए। हमने उन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से घटना में प्रयोग किए हुए जो हथियार हैं, चाकू और पिस्टल वगैरह, उसको भी जब्त कर रहे हैं। सर, मृतक का मोबाइल अभी तक नहीं मिला सर। हाँ, वो मृतक की पहचान न हो जाए इसलिए शक्ति ने उसका मोबाइल भी रख लिया था और उसने बताया कि फरारी के दौरान उसने चित्तौड़गढ़ में किसी नाले में मोबाइल फेंक दिया है, जिसकी तलाश में भी हमारी टीम रवाना होगी। सर, इंदौर में कोई घटना को अंजाम दिया इनने? नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं। अपराध धारा 302 और 201 में तो अपराध पंजीबद्ध है ही, लेकिन नीलेश की आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा था और इस दौरान उसके द्वारा पुनः हत्या जैसा अपराध घटित किया गया है, इसलिए उसके खिलाफ धारा 303 धारा का जावा इसमें किया गया।